हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना react.js प्रोजेक्ट सीरीज़ की 12th वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, आप जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू को अपनी जो है ना नेव बार के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, यानी कि वहाँ से जो आप प्रोफाइल पे क्लिक करो तो वहाँ पे आप जो है ना अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सको, सेटिंग में जा सको, ये सारी चीज़ें जो है ना आप कर सको। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम एक बेसिक सी एग्जांपल देखेंगे कि हम जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने खुद इसको जो है ना यूज़ करना है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर। आप जो है ना इसको जो जिस जगह पे भी यूज़ करना चाहो प्रोजेक्ट के अंदर, उसके जगह पे जो है ना आप यूज़ कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है ना मैंने अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपने जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो आपको स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप इस कमांड का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को रन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा, कंट्रोल बैक टिक का यूज़ करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे npm start, हमारा जो है ना डेवलपमेंट सर्वर जो होगा ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी जो है ना फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर। आप टर्मिनल को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे src फोल्डर के अंदर। src फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे app.js फाइल के अंदर। app.js फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। जहाँ हेडर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको जहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और जहाँ पे हमारे पास क्लोज हो रहा है यहाँ तक इसको मैं जो है ना क्लोज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट लोगो जो है यहाँ पे अपर साइड पर हो रहा है इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। देन हम जाएंगे app.css फाइल के अंदर और यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो कोड आ रहा है CSS का, इसको यहाँ से मैं जो है ना सेलेक्ट करता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हम अपना CSS कोड राइट करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग जो हमारे पास होगी वो बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे src फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर जो है ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा dropdown.js। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा और AFC, और इसके अंदर जो है ना जहाँ पे मैं डमी फिलहाल टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर देता हूँ H1। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन, सेव कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं अपने app.js फाइल के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं राइट करता हूँ अपने इस कंपोनेंट को, यानी यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ड्रॉप डाउन, प्रेस इंटर करूँगा। यहाँ पे टॉप पे देखो हमारे पास जो है ना कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जाएंगे अपने जो है ना ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन भी राइट होके आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर और जहाँ पे हम जो ऐप क्लास लिया है इसको यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा डॉट ऐप और मैं यहाँ पे वेट इसको दे दूँगा 100% और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी 100%। दैन उसके बाद जो है इसकी डिस्प्ले मैं दूँगा फ्लैट्स और लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो इसका होगा मैं उसको कुछ इस तरह दे दूँगा A1A1FF। ठीक है, जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस टाइप के जो है ना डिज़ाइन आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जो है ना हाइट 100% नहीं 100 भी है, यानी कि हमारे पास जो है ना टोटल जो व्यू हाइट है ये हमारे पास ले ले। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जो है ना अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो डिज़ाइन है उसको क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अगेन VS कोड एडिटर और जाएंगे हम अपने ड्रॉप डाउन के अंदर। यहाँ पे जो है ना H1 जो है ना इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे डिव को भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अब एक डिव लूँगा और यहाँ पे इसको मैं क्लास दे दूँगा ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एक बटन ले लूँगा, बटन को यहाँ पे मैं जो है ना क्लास दे दूँगा ड्रॉप डाउन BDL। अब इस बटन के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, जैसे मैं राइट करता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू
उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक लिस्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा ना वहाँ पे हमें जो है ना एक लिस्ट शो होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूएल, और यूएल के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं एल पास कर दूँगा। एल में जो है ना हम यहाँ पे कोई भी दे देते हैं, यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम इस यूएल को ना क्लास दे देते हैं। क्लास हम इसको देंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू नाम से। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद जो है ना हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हमें जो है ना किस टाइप की आउटपुट मिल रही है। यहाँ पे देखो हमें कुछ इस टाइप की आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब जो है ना इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे app.css के अंदर। ठीक है, app.css के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम क्लास जो हमने यहाँ पे बनाई है ड्रॉप डाउन की, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसको दे दूँगा वाइट। देन उसके बाद की विड्थ होगी ना वो 200 पिक्सल हम यहाँ पे ले लेंगे। हाइट जो है ना 50 पिक्सल। आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी इसको स्टाइल कर सकते हो, लेकिन हम जो है ना एक बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं तो मैं उस हिसाब से जो है ना इसको स्टाइल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना पोजीशन इसको मैं दे दूँगा यहाँ पे रिलेटिव, एंड देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सेव कर लूँगा। यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप के हमारे पास जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। अब मज़ीद इसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं सिलेक्ट करूँगा हमारे पास जो बटन आ रहा है ड्रॉप डाउन का, उसको ड्रॉप डाउन, एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा BTN, और उसके बाद यहाँ पे वेट्स इसकी 100% कर दूँगा, और इसकी जो हाइट होगी वो भी हमारे पास 100% आ जाएगी, और टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट। देन उसके बाद जो है ना इसकी पैडिंग जो होगी हमारे पास 8 पिक्सल, 12 पिक्सल, एंड कर्सर जो इसका होगा वो हमारे पास पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा ना वो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, देन आप यहाँ ट्रांसपेरेंट कर देना। ठीक है, तो इसको हम जो है ना ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। उसके बाद जो है ना बॉर्डर इसको हम दे देंगे नन, और देन इसकी आउटलाइन जो होगी हमारे पास बटन की वो भी हम यहाँ पे नन कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हमने ये जो मेन्यू लिया है यूएल ये वाला, इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस क्लास को जो है ना कॉपी कर लूँगा, इधर जाऊँगा और CSS के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके इसको मैं स्टाइल करूँगा। अब यहाँ पे हम पोजीशन आप दे देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप जो हमारे पास होगा 100%, एंड देन हमारे पास लेफ़्ट जो होगा ना वो 0 होगा, और इसकी विड्थ जो होगी ना वो हमारे पास 100% आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड देन उसके बाद बॉर्डर इसको दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड #DDD इस टाइप का कोई। उसके बाद जो है ना इसको हम बॉक्स शैडो भी दे देते हैं। बॉक्स शैडो में मैं वैल्यू दूंगा 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, एंड देन 60 पिक्सल, और यहाँ पे RGB वैल्यू 0.2। ठीक है, उसके बाद इसकी मैं जो पैडिंग है ना वो 10 पिक्सल का दूंगा, थोड़ी सी स्पेस आ जाए इसके अंदर, और मार्जिन जो है ना वो यहाँ पे 0। देन उसके बाद लिस्ट स्टाइल जो हमारे पास होगी वो हो जाएगी हमारे पास नन। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी मिन विड्थ जो होगी ना वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इसकी, यानी कि मिनिमम विड्थ तो 160 पिक्सल हम इसको कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो हमें यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप की जो है ना एक लिस्ट मिल चुकी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जो है ना अब हम क्या करेंगे कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर LI हैं ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा app.css के अंदर, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके अंदर जो LI हमारे पास आ रहा है इसको हम पैडिंग जो है दे देंगे 8 पिक्सल, और 60 पिक्सल की हमारे पास पैडिंग आ जाएगी। कर्सर पॉइंटर कर देंगे। देन उसके बाद जो है ना हम इसके ऊपर होवर भी लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू LI, और इसके ऊपर जब हम होवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाए F0 F0 F0। ठीक है, फाइल सेव करते हैं, अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, होवर भी लग चुका है। अब हमने इसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो फंक्शनैलिटी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हाइड करेंगे, देन इसको हाइड करने के बाद जो है ना इसको अगेन शो करवाएंगे। ठीक है,
तो उसके लिए मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और app.css को अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हम जाएंगे dropdown.jsx फाइल के अंदर। यहाँ पे एक्सप्लोरर जो हमारे पास आ रहा है इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे यूज स्टेट को, इंपोर्ट यूज स्टेट। अब इसके बाद जो है ना इसके हम वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉस्ट, देन यहाँ पे इज़ ओपन, देन सेट इज़ ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी फॉल्स। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है ना एक टोगल ड्रॉप डाउन का फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट टोगल ड्रॉप डाउन। अब इस फंक्शन के अंदर जो है ना हम इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। तो हम ये फंक्शन जो है ना अप्लाई करेंगे सेट ओपन और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं पास करूँगा नॉट इज़ ओपन, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो इज़ ओपन की वैल्यू जो है ना फॉल्स होगी तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, और अगर हमारे पास ट्रू है तो वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे कि हम जाएंगे, अब जो हमारे पास ये डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था स्ट्रक्चर, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है ना हम बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लिस्टनर लगा लेंगे। जो हमारे पास ये बटन आ रहा है इसके ऊपर मैं राइट करता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे जो है ना मैं पास कर देता हूँ टोगल ड्रॉप डाउन को, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना हम अगेन एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं इस जो स्ट्रक्चर है इसको मैं काट करता हूँ और यहाँ पे मैं JSX का यूज़ करके जहाँ पे कंडीशन पास करूँगा इज़ ओपन, एंड यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा, पास कर दूँगा इसको, ठीक है। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशन चेक करेगी कि हमारे पास यहाँ पे अगर फॉल्स है ना तो हमें कुछ भी यहाँ पे शो ना हो, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे हमें शो ना हो। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसकी जो है ना इस ओपन की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो देन ये हमें जो है ना यहाँ पे कोड शो हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है और अगेन आप जाते हैं हम ब्राउज़र के अंदर और रिलोड एक बार कर लेता हूँ। अब जो है ना इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास ओपन एंड क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ राइट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो मैं जो है ना बटन के बैर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये ऑप्शन जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू ये यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम जैसे जो है ना ड्रॉप डाउन के बाहर ही यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास ये ऑप्शन वाली लिस्ट जो है ना ये क्लोज हो जाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ओपन क्लोज हो रही है लेकिन बाहर क्लिक करता हूँ तो क्लोज नहीं हो रही। तो इसके लिए हम जो है ना यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक और यूज़ रेफरेंस हुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि यूज़ रेफ और यूज़ इफेक्ट हुक का। तो मैं अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर और टॉप पे जो है ना यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक को और यूज़ रेफ को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना मैं हैंडल क्लिक आउटसाइड का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि जैसे यहाँ पे हम क्लिक करें इसके बाय तो हमारे पास जो है ना उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा पोस्ट हैंडल क्लिक आउटसाइड, और इसके अंदर हम एक इवेंट पास कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट परफॉर्म होगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ ड्रॉप डाउन रेफ डॉट करंट, एंड यहाँ पे जो है ना हमें एक ड्रॉप डाउन रेफ का यहाँ पे जो है ना वेरिएबल क्रिएट करना होगा। उसके अंदर हमने जो है इनिशियल वैल्यू भी यहाँ पे स्टोर करनी है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन और यहाँ पे मैं रेफ नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़ रेफ, और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम वैल्यू इसकी नाल कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल जो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास नाल होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हमारे पास ड्रॉप डाउन रेफ डॉट करंट कंटेन इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं सेट इज़ ओपन, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन का क्या मकसद है कि जैसे जो है ना हम आउटसाइड क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इवेंट एक ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास
सेट इवेंट जो हमारे पास ओपन है इसकी वैल्यू को ट्री होगी तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए जो है ना हम इस डिव के अंदर इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट करूँगा रेफ, हमारे पास जो है ना रेफरेंस के लिए यूज़ होता है ड्रॉप डाउन, रेफ को यहाँ पे मैं पास कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगेन मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये वैल्यू जो है ना रिमूव फिर भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम जो है ना यूज़ इफेक्ट का भी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को जो है ना कहीं पे यूज़ नहीं किया। इस फंक्शन को जो है ना हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़ इफेक्ट और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर और इसके अंदर जो है ना हमारे पास माउस डाउन हैंडल क्लिक आउटसाइड, ठीक है। अब जहाँ पे हमने इस फंक्शन को पास कर दिया, उसके बाद जो है ना रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे रिटर्न में भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, इसके अंदर मैं राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव, देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंडल क्लिक आउटसाइड। सेव कर लेता हूँ फाइल को और उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसके बाद यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी भी यूज़ कर लिए। अब सेव करता हूँ फाइल को और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो हमारे पास ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगेन क्लिक क्लोज ओपन, ठीक है। अब ओपन है, अब मैं बैक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे बैक क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। तो आप इस तरह जो है ना एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ react.js, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिंपली यूज स्टेट का यूज़ किया है, यूज इफेक्ट का, उसके बाद यूज रैफ का, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।